नमस्ते। ये मन के विषय में हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो मन का लक्षण क्या है ये हम देखेंगे। ये जो मन है उसका लक्षण ज्ञानस्य भावः अभावः एव च ऐसा है। इसका मतलब क्या है? तो ज्ञानस्य भावः ज्ञान होना ज्ञान नहीं होना ये मन के ऊपर डिपेंडेंट करता है। दूसरी एक सांख्यकारिका करके है, उसमें एक श्लोक बताया है कि कभी कभार मनुष्य ज्ञान नहीं कर पाता है, कोई वस्तु का ज्ञान नहीं वो ले पाता है। उसके कारण क्या है? उसमें अति दूरात अति सामीप्यात मनः अनवस्थानात वगैरह और भी पुढे आगे बोला है। अति दूरात बहुत अगर दूर है, अगर मैं मुंबई में हूँ तो मैं ताजमहल नहीं देख सकती हूँ क्योंकि वो बहुत दूर है। तो उसको ये कारण है अति दूरात। अति सामीप्यात भी बोला है, ज्ञान नहीं हो पाता है। बहुत ही नजदीक है तो जैसे कि आंख में खुद के कुछ अगर फॉरेन पार्टिकल गया है तो वो खुद को नहीं दिखता है। बहुत ही अगर नजदीक है कोई वस्तु तो उसको ज्ञान हम नहीं कर पाते हैं। ये जैसे कारण बोले हैं ना, वैसे ही टोटल 8 कारण में से एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मनः अनवस्थानात, यानी मन की उधर उपस्थिति नहीं है करके ज्ञान नहीं होता है। ये क्या है? अगर एक क्लासरूम हम माना जाए तो क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, 50-60 बच्चे रहते हैं। ये 50 में से कोई तो 4-5 ऐसे रहते हैं कि वो उधर रह के भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? तो उनके मन में कुछ ना कुछ अलग विषय चला रहता है। कभी कभार वो घर के बारे में सोचते हैं, कभी दूसरे कोई पिक्चर्स मूवी लग गया है उसके बारे में सोचते हैं। दे आर नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। दे आर नॉट अटेंडिंग, हु इज अटेंडिंग द क्लासेस? उनका मन नहीं अटेंड कर रहा है, उसके लिए उनको ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। दैट इज मनः अनवस्थाना। अवस्थी यानी उधर रहना। अगर वो जो विषय है उसमें मन नहीं है तो वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता है। यही जो है ना, इसका मतलब है कि मन का जो लक्षण है उसमें ज्ञानस्य भावः अभावः एव च, ज्ञान का भाव होना यानी वर्तना, यानी वो ज्ञान होना ये मन का लक्षण है। और वो अगर ज्ञान नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है उधर मन नहीं है। हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि अरे उसने सुना नहीं क्योंकि इसका ये जो है वो नहीं था, वो ध्यान नहीं था। वो ये जो ध्यान नहीं रहता है ना, इसका मतलब है उसके मन की अवस्थिति उधर नहीं है, इसके लिए उन्हें सुना नहीं। मन का लक्षण है कि ज्ञानस्य भावः अभावः एव च। और इस मन के गुण क्या है वो भी हम आज देखेंगे। उसमें अणुत्वमथ चैकत्वम द्वौ गुणौ मनसा स्मृतौ ऐसा बोला है। चरकाचार्य जो है उन्होंने मन के गुण जो भी वर्णन किए हैं, 2 गुण है मन के प्रमुख। उसमें अणुत्वम, मन बहुत ही छोटा है। अणु यानी बहुत छोटा, हम जिसको एटम बोलते हैं ना उसको मराठी में अणु ऐसा बोला है, संस्कृत में अणु ऐसा बोलता है। वेरी थिन पार्टिकल या वेरी स्मॉल पार्टिकल यू कैन से इट। मन जो है वो बहुत ही छोटा है, इसके लिए हम उसको देख नहीं पाते हैं। अणुत्वम अथ एकत्वम द्वौ गुणौ मनसा स्मृतौ, मन एक है। ऐसा कभी कभी रहता है ना कि हम एक बार ही 4 हाथ से काम करते हैं ऐसा बोलते हैं। हमको लगता है हम गाना सुनते हैं तो वो मन अलग रहेगा, हम इधर कुछ ना कुछ रोटी पका रहे तो वो भी कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा ध्यान है, तो और एक मन शायद हमारे शरीर में रहेगा। तीसरी बात है कि किसी फोन के ऊपर कुछ रिंग आ जाती है तो उधर भी हम ध्यान दे सकते हैं। ये चारों ठाव ध्यान देना, ये जो बात है ना, तो इससे हमको लगता है कि हर जगह अगर ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो हर जगह अलग अलग मन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मन जो है वो शरीर में एक ही रहता है और वही इतना चपल है, अणुत्व है उसको, इसके लिए बहुत ही छोटा है, इसके लिए वो बहुत चपल है। ये जो मन है वो इतना स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इधर से उधर अलग अलग इंद्रियों के तरफ चला जाता है। इसके लिए हमको लगता है कि एक ही बार हमको सब ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो मन जो है वो ज्ञानेंद्रिय जो अलग अलग है उसको जाके मिलता है। इसके लिए अलग अलग ज्ञान स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हमको अलग अलग तरीके से मिलता है। इसी को शतपत्र छेद न्याय ऐसा बोला है। कमल के अगर पत्ते रहते हैं ना, वो एक के ऊपर एक ऐसा अगर 100 हमने रख दिए
और उसमें से अगर एक सुई उसमें चला दी तो उसमें हमको ऐसा लगता है विद इन 1 सेकंड हमने सब पत्ते जो है उसको पियर्स कर लिया है, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग क्या है कि 1 बाय 1 हमने पियर्स किया है, राइट। इफ इट टेक्स 1 सेकंड टू पियर्स ऑल द 100 पत्ते ऑफ दैट कमल, तो वो जो भी रहता है ना तभी 100th ऑफ द सेकंड जो है वो एक को छेदने में हुआ है, राइट। सो इतना फास्ट, इससे भी ज्यादा फास्ट है मन। और मन का जो गति है ना उसको पवन की गति से जुड़ा गया है। जिससे वायु की गति रहती है वैसे ही शरीर में मन की गति रहती है, और इसी के लिए मन की गति ये बहुत उसका एक इम्पोर्टेंट गुण है। इसके लिए अणुत्वम और एकत्वम, और ये गति बहुत ज्यादा रहने के कारण हमको ऐसा लगता है कि अलग अलग तरीके का ज्ञान हम एक ही टाइम में ले रहे, लेकिन ऐसा शरीर में होता नहीं है। तो क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में अलग अलग ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। इसके लिए मन जो है वो शरीर में एक ही है, उसकी बहुत गति ज्यादा है। इसके लिए मन के ये 2 गुण हमने देख लिए, अणुत्वम और एकत्वम। नमस्ते।